जंगल के एक कोने में एक पुराना साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, जंगल में घूमना, पेड़ों और पशु पक्षियों के साथ बातें करना और अपने ध्यान में लीन हो जाना। वह अपने जीवन में बहुत ही शांत और संतुष्ट था। साधु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसकी साधारण सी झोपड़ी में वह अपने दिन व्यतीत करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा संतोष और सुकून दिखाई देता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। साधु ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और जीवन के हर पहलू में गहराई से समझ विकसित की थी। उसकी बातें सरल और गहरी होती थीं, जो लोगों को जीवन में सच्ची शांति और आनंद का मार्ग दिखाती थीं। एक दिन गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम अर्जुन था, उसके पास आया। अर्जुन बहुत परेशान और हताश था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। परिवार में कलह, नौकरी में असफलता और दोस्तों से दूरियां, ये सब चीजें उसके जीवन को मुश्किल बना रही थीं। वह साधु के पास बैठकर बोला, बाबा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है। मैं हर ओर से असफल हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा याद रखना। ये बातें तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी और तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देंगी। पहली बात, परिवर्तन संसार का नियम है। साधु ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस पौधे को देख रहे हो? कुछ साल पहले ये एक छोटा बीज था और अब यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन यह पेड़ बनेगा और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाएंगी। फिर समय के साथ इसके पत्ते झड़ेंगे, फूल खिलेंगे और फिर मुरझा जाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। इसी तरह जीवन भी एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे स्थायी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसान समय आता है और हर सुख के बाद कठिनाई। यह प्रकृति का नियम है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है, तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन ने सोचा, सच में मैं हर मुश्किल समय को अपने जीवन का अंत समझ रहा था, लेकिन अगर यह भी एक परिवर्तन का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में बेहतर समय भी आएगा। दूसरी बात, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर कुछ रेखाएं खींची। फिर बोले, जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम किसी खास परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हो सकता है वह धैर्य सिखा रही हो, या आत्मविश्वास बढ़ा रही हो, या फिर तुम्हें अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का मौका दे रही हो। जब तुम इस नजरिए से अपनी समस्याओं को देखोगे, तो तुम समझ पाओगे कि जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक है और हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी समस्याओं को शत्रु के रूप में देखता था, लेकिन अब वह समझ गया कि वे भी उसे सिखाने के लिए थीं। तीसरी बात, आत्मविश्वास को कभी मत खोना। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती है, लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तुम्हें हार नहीं सकता। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह किसी भी पहाड़ को पार कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी खड़ा रहने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सफलता का रास्ता तभी शुरू होता है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। अर्जुन ने अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस की थी, लेकिन साधु की बातों ने उसे फिर से विश्वास दिलाया कि अगर वह खुद पर यकीन करेगा तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। चौथी बात, धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। साधु ने कहा, जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। कई बार हम जल्दी में होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं।
हम तुरंत सफल हो जाएं। लेकिन जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जिस तरह एक पौधा बीज से पेड़ बनने में समय लेता है, उसी तरह हमारी समस्याओं का समाधान भी समय मांगता है। धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर हम धैर्य रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अर्जुन को याद आया कि उसने कई बार अपनी परेशानियों से जल्दी भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह समझ गया कि धैर्य रखना ही सबसे बेहतर समाधान है। पांचवीं बात, सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम केवल परेशानियां और समस्याएं ही देखेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने का मौका मिलेगा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं के बीच भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा नकारात्मकता में डूबा रहता था, लेकिन अब वह समझ गया कि अगर वह अपनी सोच को बदल देगा तो उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। अंतिम बात, जीवन में सच्चा सुख भीतर से आता है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर की चीजों से सुख मिलेगा, पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, लेकिन सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता। सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है, तो तुम्हें बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा सुख तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। साधु की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह समझ रहा था। उसने समझा कि जीवन में हर मुश्किल एक अवसर है, हर समस्या एक सबक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आत्मविश्वास और धैर्य उसे किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। अर्जुन साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद कहने लगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। अर्जुन उस दिन से बदल गया। वह अब अपनी समस्याओं को शांति से देखता, धैर्य रखता और खुद पर विश्वास करता। धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी सुलझने लगीं और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें तो हम हर स्थिति में मजबूत और स्थिर रह सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और समय सब कुछ सिखाते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। जब हम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाएगी। जीवन में चाहे कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देंगी। यह एक बहुत पुराना प्रश्न है जो समय समय पर मानव मन में उठता रहा है। कई बार हम जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो सदैव अच्छे कर्म करता है, उसे भी दुखों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, वह सुखी जीवन जीता है। यह विरोधाभास समझना सरल नहीं है, लेकिन यह कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम इस गहन प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध ने कर्म को बहुत सरल और प्रभावी रूप में समझाया है। उनके अनुसार कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। यह हर वह कार्य है जो हम विचार, वाणी और शारीरिक रूप में करते हैं। कर्म का सीधा प्रभाव होता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु यह परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह समय पर निर्भर करता है। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल न तो तुरंत मिलता है, न ही इसका समय निश्चित होता है। इसके पीछे कारण यह है कि कर्म एक प्रकार की ऊर्जा है।
जो व्यक्ति के जीवन में तब तक सक्रिय रहती है जब तक वह फल ना दे। यह ऊर्जा हमें अगले जन्म तक भी साथ लेकर चलती है, इसलिए कर्मों का फल कभी कभी अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक महान राजा अपने राज्य में सुख शांति का शासन कर रहा था। वह धर्मपरायण था, हमेशा सत्य का पालन करता और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता। उसने अपने राज्य में हर किसी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए थे। उसके राज्य में लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे, क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचता था। एक दिन राजा अपने महल की छत पर खड़ा था और उसने देखा कि एक साधु भिक्षा मांगने उसके राज्य में आया है। साधु दिखने में बहुत ही सरल और परोपकारी था। वह बहुत ही शांत भाव से एक एक घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ कि साधु के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश और संतुष्ट लग रहा था। राजा ने साधु को महल में बुलाया और उसके साथ वार्तालाप शुरू किया। हे साधु, आप इस प्रकार की सरल और कठिन जीवन शैली क्यों अपना रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं रखते, फिर भी आपके चेहरे पर इतना शांति और संतोष क्यों है? राजा ने पूछा। साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं कर्म के सिद्धांत को समझ चुका हूं। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है या जो कुछ मेरे पास नहीं है, वह मेरे कर्मों का परिणाम है। मुझे जो भोगना है वह मैं भोगूंगा और इससे मैं भाग नहीं सकता, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्मों को नियंत्रित करूं। इसलिए मैंने संतोष और ध्यान की साधना को अपनाया है, ताकि मेरे कर्म अच्छे हों और मेरा अगला जीवन भी सुखमय हो। राजा को साधु की बात समझ में आई, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, आप कहते हैं कि कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मैं कभी कभी दुखी और चिंतित रहता हूं। ऐसा क्यों है? साधु ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उत्तर दिया, हे राजन, यह सत्य है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण होता है। हम इस जन्म में केवल उन्हीं कर्मों का फल नहीं भोगते जो हमने इसी जन्म में किए हैं। कई बार पिछले जन्मों के कर्म भी हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। यही कारण है कि आपको कभी कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, तो क्या हम कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकते? क्या हमें हमेशा अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा? साधु ने उत्तर दिया, कर्म का फल भोगना निश्चित है, लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य के कर्मों को बदल सकते हैं। जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से आने वाले फलों को बेहतर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि ध्यान, सत्य और करुणा के माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में ही प्राप्त हो सकता है, जबकि कुछ का परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है फिर भी सुखी है, तो हमें यह समझना चाहिए कि उसके पुराने कर्म अच्छे हो सकते हैं, जिनका फल वह इस जन्म में प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसके वर्तमान बुरे कर्मों का फल उसे आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल भोगने के 3 मुख्य समय होते हैं। कुछ कर्मों का परिणाम हमें तुरंत मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें तुरंत उसकी सराहना मिलती है। इसी प्रकार यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें तुरंत उसके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जीवन के किसी अन्य समय में मिलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आज अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसे उनके परिणाम का अनुभव कुछ वर्षों बाद होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान मेहनत से फसल बोता है तो उसे फसल काटने का सुख कुछ समय बाद ही मिलता है। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में नहीं मिलता, बल्कि अगले जन्म में मिलता है। यह कारण है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी हमें दुखों का सामना करना पड़ रहा है।
इसका कारण यह हो सकता है कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल इस जन्म में हमें प्राप्त हो रहा हो। भगवान बुद्ध ने हमें यह समझाया है कि कर्मों का सिद्धांत अटल है। हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। हम अपने वर्तमान कर्मों को बदल सकते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है तो हमें उसे दया और करुणा के साथ देखना चाहिए, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का परिणाम उसे किसी न किसी दिन अवश्य मिलेगा। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के कर्मों पर। ध्यान, प्रज्ञा और करुणा, ये 3 गुण हमें हमारे जीवन में आने वाले फल को सुधारने में सहायता करते हैं। ध्यान हमें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करता है, प्रज्ञा हमें सही और गलत का ज्ञान देती है और करुणा हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव सिखाती है। जब हम इन 3 गुणों का अभ्यास करते हैं तो हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्मों का सिद्धांत गहन और जटिल है, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसे सरलता से समझाया है। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और अपने कर्मों के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को आकार देता है। कर्मों का फल कब मिलेगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि वह मिलेगा अवश्य। अतः हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो और हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकें।